देखिए, हम सबको तारीफ अच्छी लगती है ना? जब कोई हमारे काम को सराहता है तो एक अजीब सी खुशी होती है। लेकिन क्या हो अगर यही ख्वाहिश, तारीफ की ये भूख हमारी ताकत ना हो, बल्कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी निकले? तो जरा अपने बारे में सोचिए, क्या काम की तसल्ली के लिए तारीफ की मुहर जरूरी है? क्या दूसरों की वाह वाह के बगैर इत्मीनान नहीं मिलता? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर ना एक बहुत बड़ा नजरिया खड़ा है। और ये एहसास तो हम सबका जाना पहचाना है। घंटों मेहनत की और फिर एक उम्मीद कि कोई तो सराहेगा, और जब ऐसा नहीं होता ना, तो दिल बैठ जाता है। बिल्कुल, ये एक आम इंसानी जज्बा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर आम चीज का मतलब सेहतमंद होना भी है? और बस यहीं पर यह पूरा तज्जिया एक चौंका देने वाला मोड़ लेता है। कहा यह जा रहा है कि तारीफ की यह भूख यह कोई मोटिवेशन नहीं है, नहीं, बल्कि एक बीमारी है, एक ऐसी खराबी जो हमारी जड़ों में बैठ जाती है। तो देखिए, मामला बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो सोच है जो हमें सिखाई जाती है कि तारीफ से हौसला मिलता है, और दूसरी तरफ है ये नजरिया कि तारीफ एक बीमारी है, एक मोटिवेटर और एक बीमारी। इन दो इंतहाओं के बीच में ही असल बात छुपी हुई है। और इस पूरे नजरिए का निचोड़, उसका जो कोर आइडिया है, वो इस एक जुमले में है, किसी भी काम का मकसद तारीफ नहीं होना चाहिए। मतलब जिस लम्हे आपने काम का मकसद तारीफ को बना लिया ना, बस समझ लें कि काम की रूह ही खत्म हो गई। तो फिर सही रास्ता क्या है? वो है जीरो कोशेंट की कैफियत। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आपका अंदरूनी सुकून और आपके काम का म्यार बिल्कुल एक सीधी लकीर की तरह रहे। कोई तारीफ करे तो भी वही, ना करे तो भी वही। ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये तो तालियों के भूखे लोगों के लिए होता है। असल काम तो भाई मकसद से जुड़ा होता है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात। अब जरा देखते हैं कि ये बीमारी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे घरों में और दफ्तरों में आखिर दिखती कैसे है। यहाँ ना रिश्ते एक अजीब से लेन देन में बदल जाते हैं। सोचिए, बीवी गौर करके देख रही है कि खाने की तारीफ कब होगी। शौहर ये जता रहा है कि मैं बिल देता हूँ, शुक्रिया कहाँ है। ऑफिस में मुलाजिम को लगता है कि तनख्वाह काफी नहीं, साथ में शाबाश भी चाहिए। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी कोई काम करके फौरन इनाम के तौर पर तारीफ मांगता है। ये ताल्लुकात नहीं है, ये सौदाबाजी है। इस ज़हनियत को इस सोर्स में निचली सतह की सोच कहा गया है। मतलब बिल्कुल बेस लेवल। ये आगे बढ़ना नहीं है, ये तो पीछे हटना है। ये वो मकाम है जहां इंसान अपनी परवाज भूलकर जमीन पर आ जाता है, सिर्फ इसलिए कि कोई उसकी पीठ थपथपा दे। और ख़ास तौर पे ऑफिस कल्चर के लिए एक सीधा सा सवाल है, अगर काम के पैसे मिल रहे हैं तो क्या तारीफ भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? इस नज़रिए के मुताबिक आपकी तनख्वाह वही आपके काम का क्रेडिट है। अगर सिर्फ वाह वाह ही चाहिए थी तो फिर शायद तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए थी। अच्छा, तो अगर तारीफ मकसद नहीं है तो फिर क्या है इसका जवाब? इसका जवाब एक बहुत खूबसूरत निज़ाम में दिया गया है। एक ऐसा सिस्टम जो अल्फाज का नहीं बल्कि बेलोस अमल का है। एहसान का बदला एहसान से। इस पूरे निज़ाम की बुनियाद एक लफ्ज पर है, बेलोस। मतलब सेल्फलेस, यानी एक ऐसा काम करना जिसके बदले में कुछ भी ना मांगा जाए, ना शुक्रिया, ना तारीफ, ना ही कोई उम्मीद। और उसूल इसका बहुत बहुत सादा सा है। अगर कोई आपके लिए बेलोस होकर कुछ करता है तो आपका फर्ज तारीफ के चंद अल्फाज बोलना नहीं है। नहीं, आपका फर्ज है कि आप भी किसी और के लिए बेलोस होकर कुछ करें। ये दरअसल अमल का एक साइकिल है जो मुआशरे को जोड़ता है। और इसकी सबसे ताकतवर मिसाल एक माया बाप है। जरा सोचिए, क्या वो बच्चे को इसलिए पालते हैं कि बड़ा होकर वो उनकी तारीफ करेगा? नहीं, ये एक मकसद से चलने वाला अमल है, फितरत का सबसे खालिस, सबसे बेलोस काम। अच्छा, तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी के अच्छे काम को सराहा ही ना जाए? बिल्कुल नहीं। लेकिन सराहने का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जो इंसान के ईगो को नहीं, उसके काम को इज्जत दे। यह फर्क बहुत नाजुक है लेकिन बहुत गहरा। देखिए, ये कहना कि तुम एक बेहतरीन शेफ हो, ये सीधा इंसान की मैं यानी कि ईगो पर जाता है। इससे ईगो बढ़ती है। लेकिन ये कहना कि खाना बहुत अच्छा बना है, ये काम का एतराफ है। तो काम की तारीफ कीजिए, इंसान की नहीं। यही वो छोटा सा फन है जो रिश्तों को मैं की लड़ाई से बचाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर तालियां और वाह वाह असल इनाम नहीं, तो फिर असल इनाम है क्या? हम क्यों अपने काम को मकसद से जोड़ें, लोगों की मंजूरी से नहीं? यहाँ एक बहुत ही गहरी बात की गई है। ये जो जाती क्रेडिट लेने की भूख है ना,
ये जिद कि ये मैंने किया है, इसे इब्लीस की उस गलती से जोड़ा गया है जिसने सजदे से इनकार कर दिया था। उसका भी तो यही मसला था कि क्रेडिट उसे क्यों नहीं मिल रहा। तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इशू नहीं, ये एक रूहानी मसला भी है। और इस पूरे फलसफे को, इस पूरी सोच को बस एक दुआ में समो दिया गया, मेरी तारीफ ना हो मगर काम हो जाए, अपना आप पीछे और मकसद सबसे आगे। तो आखिर में ये सवाल हर सोचने वाले के लिए है, इंतखाब किसका करना है, अपनी तारीफ का या अपने काम का?